तीसरा जवाब है कि चौथे काल में भी 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता को भी यदि स्वलक्षी उपादान जागृत नहीं हो तो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्या ख्याल है? शास्त्र ज्ञान तो इतना कि 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो गया, माने 12 में से 11.5 अंग का ज्ञान हो गया, और फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है कि सुलक्षी उपादान जागृत नहीं हुआ, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर शास्त्र निमित्त कहाँ हुआ? इस कली काल में सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में व्यवहार से तो एक जिनवाणी ही शरणभूत है, फिर भी इस कली काल में तो शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में 50 वर्ष भी निकल जाएं तो भी किसी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता है। इस पंचम काल में एकमात्र जिनवाणी ही शरण है, लेकिन शास्त्र को भी पढ़ते पढ़ते 50 वर्ष बीत गए और आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका कारण शास्त्र तो नहीं हुआ। अगर शास्त्र होता तो फिर शास्त्र पढ़ने वालों को सभी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती। अब प्रश्न उठता है कि 50 वर्ष शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते, दोनों काम, 50 वर्ष हो गए शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते होने पर भी आत्मज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं होता? माने 50 वर्ष हो गए शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते भी रहे, क्या समझ में आया? प्रवचन भी करते रहे और उसके आधार पर पुस्तकें भी लिख दी, पर आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो इसका उत्तर सुनो। सरल भेद ज्ञान को प्रवचनकारों ने कठिन और उल्टा कर दिया है। कठिन और उल्टा कैसे? शास्त्रों में तो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न अपने गुण पर्यायों व्याप्त आत्मा का श्रद्धान ही नियम से सम्यक दर्शन है, ऐसा लिखा है। परंतु वर्तमान में प्रवचनकारों ने तो सम्यक दर्शनादि पर्यायों से भी भिन्न ध्रुव द्रव्य के प्रदेश भिन्न मानकर कहते हैं कि केवल ध्रुव का अहम ही सम्यक दर्शन है। ऐसा उल्टा पढ़ते पढ़ाते हैं, इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होते। क्या ख्याल में है? क्यों? कि सत्य स्वरूप को समझा ही नहीं, तो जैसा समझा और वैसा कहा तो अज्ञानी की देशना निमित्त भी नहीं होती। क्या ख्याल? इसलिए कहा निमित्त होवे तो ज्ञानी की देशना निमित्त होती है, पर होती किसको है? जिसका पुरुषार्थ जागृत होता है उसको होती। शास्त्र और उनकी टीकाएं भी बहुत हो गई। वर्तमान में भी इनकी हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में टीकाएं बहुत हुई, परंतु टीकाओं में कहीं कहीं नए टीकाकारों ने अपनी मान्यता का पोषण करने के लिए मूल कथनों का उल्लंघन भी किया। नई पुस्तकें भी बहुत लिखी जा रही हैं, परंतु यथार्थ अर्थ का प्रतिपादन करने वाली पुस्तक भी कम ही हैं। आज प्रवचनकार भी हजारों हैं, परंतु यथार्थ अर्थ के प्रतिपादन करने वाले कोई विरले ही हैं। यथार्थ अर्थ का प्रतिपादन करने वाले कोई विरले ही हैं। अगर निमित्त भी कोई होगा तो वही होगा जिसने आत्म स्वरूप को भली प्रकार समझा है, अनुभव किया है,
और उसको बताया है निमित्त भी होगा तो वही होगा, अन्यथा ना समझने वाला शास्त्र कितने भी पढ़ ले और कितने भी पढ़ा ले, कितनी भी गाथाओं को रट ले, लेकिन जब उसने उसका अनुभव ही नहीं किया, उसको समझा ही नहीं यथार्थ, जब यथार्थ समझा ही नहीं तो यथार्थ समझाने में निमित्त भी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जिसका संसार अति अल्प है, उसी भव्य को जब स्वलक्षी उपादान जागृत होता है, तभी शास्त्र का यथार्थ अर्थ भाषित होता है। जब स्वलक्षी उपादान जागृत होता है, इसलिए निश्चित ही जानो कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होने से संसारी का ज्ञान भी अहेतुक है। ज्ञान का मूल कारण केवल अपने आत्मा का उपादान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। वास्तव में शास्त्र ज्ञान का कारण नहीं है। ज्ञान का मूल कारण तो अपने आत्मा का उपादान ही है, और अपने उपादान से ही ज्ञान केवल ज्ञान होता है। अब कुछ मान्यता ऐसी है कि गुरु से ज्ञान होता है, कहते नहीं। प्रश्न होता है गुरु के समझाए बिना ज्ञान कैसे हो सकता है? आप कहते हो गुरु से ज्ञान नहीं। उत्तर सुनो, जीव के ज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु गुरु का निमित्त तो अनादि से है नहीं, इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति में गुरु निमित्त भी नहीं और उपादान भी नहीं। दूसरा जवाब है, अपने आत्मा और गुरु के भी अकार्य कारणत्व शक्ति होने से अपने ज्ञान में गुरु के वास्तव में निश्चय से कार्य कारण संबंध भी नहीं है। क्या? अपने आत्मा में भी अकार्य कारणत्व शक्ति है और गुरु की आत्मा में भी अकार्य कारणत्व शक्ति है, इसलिए अपने ज्ञान की उत्पत्ति में निश्चय से कार्य कारण संबंध भी नहीं है। तीसरा जवाब है, व्यवहार ने कहता है गुरु के समझाए बिना समझ में नहीं आता है, पर समझाने से नहीं, समझने से समझ में आता है। क्या? गुरु के समझाए बिना समझ में नहीं आता है, ऐसा निमित्तवादी की मान्यता है, परंतु समझाने से नहीं, समझने से समझ में आता है। जिसको समझने की जिज्ञासा है, उसको समझाने में गुरु निमित्त होता है। जिसको समझने की जिज्ञासा ही नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो उसको तो गुरु निमित्त भी नहीं हो सकता। निमित्त भी होगा तो किसको होगा? जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ललक है अंदर में। क्या है? अरे हो ही जाएगा, इस भव में नहीं तो अगले भव में हो जाएगा। अपन तो स्वाध्याय करते रहे, जब होना है तब हो जाएगा। क्यों? कि पर्याय तो नियमित क्रमित सोती है, जब उसे होना है तब हो जाएगा। तो तेरे अभी जिज्ञासा ही नहीं है, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, उसको प्राप्त करने की तुझे गर्ज ही नहीं है। अभी तेरी भावना ही अंदर से प्रबल नहीं हुई है। पुरुषार्थ कहाँ से होगा? और कौन गुरु तुझे समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता। तेरे अंदर की ललक तेरे में जागृत हो कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन के बिना मेरा जीवन निष्फल है, अनंत भव निकल गए सम्यक दर्शन के बिना, मुझे तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है। ऐसी अंतर में जिज्ञासा हो तो गुरु का उपदेश निमित्त हो सकता है।
अब अंदर में जिज्ञासा ही नहीं है। हो जाएगा, जब होना होगा तब हो जाएगा, जब वो भगवान ने देखा है तब हो जाएगा। पर्याय तो क्रम नियमित है, अपने क्रम से होगी। हम क्या कर सकते हैं उसमें पर्याय को, सम्यक दर्शन की पर्याय को, है? तो ऐसी ऐसी हीन भावना से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पहले अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तीव्र ललक जिज्ञासा हो, तब तो पुरुषार्थ जागृत हो सकता है और तभी गुरु का उपदेश भी निमित्त बन सकता है। तेरा ही उपादान कमजोर है तो कहां से सम्यक दर्शन होगा? नहीं होगा, निमित्त भी नहीं होगा। फिर गुरु तो निमित्त तब कहलाए जब तेरा पुरुषार्थ हो, और पुरुषार्थ तब हो जब तेरे अंदर ललक हो। जब होना है तब हो जाएगा। अपन तो स्वाध्याय करते रहो, होना है तब हो जाए। तो कह रहे हैं कि अभी तो तेरे में सम्यक दर्शन की जगह गर्जी नहीं हुई है, अभी तो लगन ही नहीं है। शादी कहाँ से होगी? बिना लगन के होती है? पहले लगन होती है ना, अभी तो लगन ही नहीं है, है? क्या ख्याल? अरे भाई, अपना आत्मा और गुरु के भी आकार कारणत्व शक्ति होने से अपने ज्ञान में और गुरु के वास्तव में निश्चय से कारण कार्य संबंध नहीं है। व्यवहार ने कहता है कि गुरु के समझाए बिना समझ में नहीं आता, पर समझाने से नहीं, समझने से समझ में आता है। समझने की जिज्ञासा तेरे में हो ना, यदि गुरु के समझाने से ही समझ में आता हो, तो जिनको ज्ञानी गुरु का निमित्त बनता है उन सभी को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाना चाहिए, परंतु सबको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वास्तव में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में गुरु मूल कारण नहीं, तेरा पुरुषार्थ अंतर में जागृत हो तो गुरु निमित्त कहलाता है। इस कली काल में गुरु पने की महानता तो सब चाहते हैं, परंतु ज्ञानी गुरु का योग मिलना अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मिल जाना समझ लो 7 कोई पुण्य का योग आया है। क्योंकि इस कली काल में कुछ तो तत्व ज्ञान से शून्य वस्त्रादि का त्याग कर परिषियों के सहने पर भी कुदेवादि का पोषण करने वाले गुरुपनी की महनता रूप प्रसिद्धि को प्राप्त होते। क्या क्या इस कली काल में तत्व ज्ञान से शून्य है, वस्त्रादि का त्याग भी कर दिया और परिचय भी सहने लगे और कुदेवादि का पोषण कर रहे हैं? गुरुपनी की महनता रूप प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं और कोई समय सारात ग्रंथों की चर्चा कर अपने को सम्यक दृष्टि मानकर ज्ञानी गुरु के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। वे समय सारादि ग्रंथों का आधार बताकर ज्ञानादि पर्यायों से भी पार आत्मा को मानते हैं। पर्यायों को द्रव्य से सर्वथा भिन्न भी कहते हैं, पर्याय के प्रदेश भी भिन्न कहते हैं। द्रव्य गुण के बिना पर्याय के षटकारक पर्याय में ही मानते हैं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों को भिन्न भिन्न स्वतंत्र सत मानते हैं। ऐसी अनेकों अपनी मान्यता का ही पोषण करते हैं, परंतु समय सारादि ग्रंथों में दर्शाए गए आत्मा के स्वरूप को यथावत समझने समझाने वाले कोई विरले ही ज्ञानी हैं। क्या ख्याल? समय सारादि ग्रंथों में दर्शाए गए आत्मा के स्वरूप को यथावत समझने वाले कोई विरले ही ज्ञानी हैं,
और समझाने वाले भी कोई विरले ही ज्ञानी हैं। इसलिए इस कली काल में ज्ञानी गुरु का निमित्त मिलना भी अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। क्या समझ? अगर किसी को निमित्त मिल गया तो समझ लो बहुत सातिशय कोई पुण्य का योग आया है। लेकिन निमित्त मिलने से भी क्या होगा? जब तक उपादान में लगन नहीं है सम्यक दर्शन की, तब तक निमित्त भी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तेरे अंदर के पुरुषार्थ की ललक चाहिए। अगर तेरे अंदर के पुरुषार्थ की ललक है, तुझे सब काज छोड़ के सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य हो और फिर उद्यम हो, तो ज्ञानी गुरु निमित्त कहलाता है। लेकिन अंदर का पुरुषार्थ जागृत नहीं है, सोया हुआ पड़ा है, हैं? क्या है? शास्त्र सुन लो, प्रवचन सुन लो, जब होना है तब हो जाएगा, अरे इस भव में नहीं तो अगले भव में हो जाएगा। तो क्या है? तुझे लगन ही नहीं है। जब लगन ही नहीं है, उपादान ही जागृत नहीं हो रहा, तो निमित्त क्या करेगा? और तुझे निमित्त की महिमा भी कहाँ आएगी? जिसको अंदर से गर्ज है, लगन है, तो इस योग को महासातिशय योग मानेगा और उसे महिमा भी आएगी। लेकिन तेरे अंदर की ललक हो ना, यदि अंदर की लगन नहीं है तो ना उपादान है न निमित्त है। कदाचित अति दुर्लभ होने पर भी योग बन भी गया तो उस योग से कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ तो तब होगा जब तेरे अंदर की लगन जागेगी। लगन जागेगी तो उपदेशक की महिमा भी तुझे आएगी और तेरी समझ में भी आएगा, और तेरी समझ में आएगा तो तेरा काम होगा। अगर तेरे अंदर की भावना कमजोर है तो निमित्त बन भी जाए तो भी कार्य होने वाला नहीं है। तेरे उपादान से कार्य होने वाला है। निमित्त मिलेगा ही, और तभी निमित्त कारण कहलाएगा जब तेरे अंदर की लगन जागृत होगी। तभी तुझे उपदेशक की महिमा भी आएगी और तेरी समझ में भी आएगा। क्या ख्याल है? तो इस कली काल में निमित्त मिलना भी ज्ञानी गुरु का अति दुर्लभ है। अतः ज्ञानी गुरु का निमित्त होने पर भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने का नियम नहीं है कि अगर निमित्त भी मिल गया तो भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने का नियम नहीं है। क्यों नहीं है? कि निमित्त क्या करेगा? तेरे अंदर की ललक तो जागृत होना, तेरे अंदर में लगन तो होना। अमृत चंद देव कहते अगर तेरे अंदर की लगन हो तो 6 महीने बहुत है। अंतर मुहूर्त में काम हो सकता है। अगर तेरी लगन है तो कहते तू 6 महीने मेरी बात मान जा, तुझे स्वरूप की प्राप्ति होगी। लेकिन लगन तो हो ना, लगन ही नहीं है तो क्या है? ज्ञानी गुरु का निमित्त होने पर भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने का नियम नहीं है। इसलिए निश्चित ही जानो, ज्ञान गुरु से नहीं होने से संसारी का ज्ञान भी अहेतुक है। पहले ज्ञान मात्र की बात की, फिर सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति तो अनादि से चली आ रही है और अनादि से निमित्त नहीं है, फिर भी ज्ञान की उत्पत्ति है। फिर अनादि से मिथ्या ज्ञान है और सम्यक ज्ञान
की उत्पत्ति भी तेरे उपादान की जागृति से होगी। क्या समझ? और जिसको होती है उसको होती ही है। संसारी का ज्ञान भी अहेतुक है, ज्ञान का सम्यकपना भी अहेतुक है। ज्ञान का मूल कारण तो केवल आत्मा का उपादान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। ज्ञान का जो मूल कारण है वो है केवल आत्मा का उपादान ही कारण है, और उपादान ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान होता है। अपने आप से ज्ञान केवल ज्ञान होता है। अपने आप की अनुभूति से ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। अपने आप की प्रतीति से ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। अपना पुरुषार्थ जागृत होता है तो निमित्त कारण भी बन जाता है। यदि अपना पुरुषार्थ जागृत नहीं है तो निमित्त आपको सम्यक दर्शन नहीं दे सकता। क्या ख्याल है? आपको सम्यक ज्ञान नहीं दे सकता। आपके स्वयं की ज्ञान की लगन हो तो कार्य होना संभव है। अगर लगन ही नहीं तो कार्य होना संभव भी नहीं। इसलिए अपना कार्य करने के लिए अपने अंदर में ललक होनी चाहिए और सर्वस्व नौछावर होना चाहिए कि मुझे तो हर कीमत पर सम्यक दर्शन पाना है। सम्यक दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं गमाना है। क्या समझ? मिथ्या दर्शन के साथ देव गति भी भली नहीं, सम्यक दर्शन के साथ नरक भी भला है। क्या ख्याल? यदि सम्यक दर्शन है तो सुख का अंश जागृत हुआ है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो किसी गति में सुख नहीं है। सुख का अंश तो आत्मानुभूति होने पर होता है। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद का झरना तो आत्मानुभूति में झरता है। आत्मानुभूति के बिना जगत में कहीं भी सुख नहीं है। अज्ञानियों को जो सुख लगता है वह सुख नहीं, सुखाभास है। इंद्र और चक्रवर्तियों को भी वो सुख नहीं जो सुख आत्मानुभूति में है। क्या ख्याल? इंद्र सरीखे भोग, चक्रवर्ती की संपदा, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग।